एपिसोड 26 तिलिस्मी शैडो भेड़िया से सामना। अगली सुबह रुद्र अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ था। उसकी आंखें कसकर बंद थी। बूढ़े आदमी की दवाई बहुत ज्यादा असरदार थी, इसलिए रुद्र की 90% चोटें ठीक हो चुकी थी और अपनी ट्रेनिंग करने में व्यस्त था। तभी रुद्र को अपनी लाजवाब आत्मशक्तियों की मदद से गुफा के बाहर कुछ हलचल सी महसूस हुई। रुद्र ने अपने आत्मीय शक्तियों को बाहर भेजकर बाहर के माहौल का जायजा लिया तो देखा कि बाहर एक सफेद रंग का भेड़िया गुस्से से आग बबूला होकर गुफा के दरवाजे पर खड़ा था और अपने पंजों से गुफा के पत्थरों को खरोच रहा था। उसे सफेद भेड़िए के हमले बेहद ताकतवर थे और कुछ ही पलों में गुफा की दरवाजे चटकने लगे और वह भेड़िया अंदर आ गया। वह सफेद भेड़िया कोई और नहीं, वही शैडो भेड़िया था जिसका तिलिस्मी पत्थर रुद्र के पास था। वह अपने तिलिस्मी पत्थर में मौजूद अपनी शक्तियों को महसूस करते हुए यहाँ तक आ पहुंचा था। तिलिस्मी भेड़े की नज़र जैसे ही रुद्र पर पड़ी, उसका गुस्सा आसमान छूने लगा और वह रुद्र पर जानलेवा हमला करने के इरादे से तेजी से रुद्र की तरह बढ़। भेड़िए की ताकत अभी आधी थी, लेकिन उसके सारे जख्म भर चुके थे और वह पहले की तरह और खतरनाक हो गया था। रुद्र ने वक्त रहते ही वहां से हटना सही समझा और अपनी शैडो टेक्निक के पहले पड़ाव के इस्तेमाल से वहां से दूर हट गया और गुफा से बाहर निकल आया। गुफा के अंदर रुद्रा के लिए उसे भेड़िए से लड़ना बेहद मुश्किल था। भेड़िया के एक ही हमले में वह पत्थर चूर चूर हो गया है जिसमें कुछ देर पहले रुद्र बैठा हुआ था। रुद्र ने मन ही मन कहा, अच्छा हुआ मैं वहां से दूर हट गया, वरना उसे पत्थर की जगह आज मेरे तुक्कड़े वहां पड़े होते। तभी स्टोरेज रिंग से एक आवाज आई, तुम्हारे पास अच्छा मौका है बरखुरदार। वह तिलिस्मी भेड़िया इस वक्त अपनी पूरी शक्ति में नहीं है। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम पागल हो गया क्या? वह रैंक 2 का जानवर है जिसकी शक्ति वीर रहेंगे मध्य योद्धा जितनी है। रुद्र ने घबराते हुए कहा, तुम शायद भूल रहे हो बरखुरदार, उसका तिलिस्मी पत्थर पर अभी तुम्हारे पास है, इसलिए वह अभी कमजोर है। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। बूढ़े आदमी ने एक बार फिर से रुद्र को समझाते हुए कहा, लेकिन फिर भी तो वह शक्तिवीर रैंक का योद्धा जितना ताकतवर है। रुद्र ने बूढ़े आदमी को समझने की कोशिश करते हुए, तुम भी ना बेकार नहीं डरते हो, तुम इसे आसानी से हरा सकते हो। जरा सोचो, उसके बाद उसे भेड़िए के शरीर में तुम्हें कौन कौन सी कीमती चीज मिलेगी जो तुम्हें और ताकतवर बनाने में मदद करेंगे। सोच लो, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, और फिर तुम्हारी मदद के लिए मैं तो हूं ना। बूढ़े आदमी ने रुद्र को ललचाते हुए कहा। जब रुद्र ने बूढ़े की बात सुनी तो उसके दिल में भी लालच भर गया और वह उसे भेड़िए से मुकाबले के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ वह तिलिस्मी भेड़िए का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया था और वह तेजी से रुद्र की तरह बढ़ने लगी। गुस्से में उसकी रफ्तार और तेज हो जाती थी। रुद्र जैसे तैसे करके उसके दूसरे हमले से बचने में कामयाब हुआ। रुद्र ने भेड़िए को चिढ़ाते हुए कहा, बस इतना ही कर सकते हो, अब मेरी बारी है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझे छोड़ने का नतीजा क्या होता है। भेड़िया उसे देखकर बगुराने लगा, मानो भेड़िया रुद्र की बात समझ गया। रुद्र ने अपने हाथों में शक्तियां लाते हुए अपना सबसे खतरनाक वैक्यूम हैंड ब्लास्ट टेक्निक का हमला कर दिया, जो सीधे जाकर तिलिस्मी भेड़िए से टकरा गया। तिलिस्मी भेड़िया को इस हमले से एक जोरदार दर्द हुआ और वह गुस्से से दर्द भरी दहाड़ निकलने लगा। इससे तिलिस्मी वीडियो को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि दिल इसमें भेड़िया का शरीर रुद्र के हमले से ज्यादा मजबूत साबित हुआ। तिलिस्मी भेड़ियों को छोटी मोटी खरोचे ही आई। रुद्र को उस भेड़िया की आंखों में आपने लिए बेइंतहा नफरत नजर आने लगे और उसका गुस्सा और बढ़ा दिया। भेड़िए ने पास के ही एक बड़ से पत्थर को उड़ाकर रुद्र की ओर उछाल दिया। रुद्र ने पत्थर को वैक्यूम हेड की मदद से वापस भेड़िए के ऊपर ही फेंक दिया। उसमें भेड़िए की ताकत थी, जो वापस लौटकर भेड़िए के सिर से टकरा गई और भेड़िए के मुंह से दर्द भरी दहाड़ निकल गई। रुद्र ने मौके का फायदा उठाते हुए भेड़िए के सर को निशाना बनाकर अपना एक हमला कर दिया। उसने अपने ही समझ में अपनी सारी शक्तियां लगा दी थी। जैसे ही रुद्र का हमला तिलिस्मी भेड़िए से टकराया, भेड़िए के सर पर एक जोरदार धमाका हो गया और भेड़िया पूरी तरह से जख्मी हो गया। उसके सर से खून झरने की तरह बहे जा रहा था। तिलिस्मी भेड़िए ने एक जोरदार दहाड़ मारी, जिससे आसपास के सभी जंगली जानवर वहां से दूर भाग गए और अपनी लाल लाल आंखों से रुद्रा को देखने लगा और अपनी पूरी जान लगाकर रुद्र की तरह भागने लगा। उसके नुकीले दांत और पंजे, जो कि पहले से और ज्यादा नुकीले नजर आ रहे थे, और उसका शरीर पहले से थोड़ा बड़ा नजर आ रहा था। रुद्र की स्टोरेज रिंग के अंदर से बूढ़े आदमी की आवाज आई, मारे गए, ये तो ट्रांसफॉर्म होने लगा। अब ये तिलिस्मी भेड़िया अपने दूसरे रूप यानी एक खूनी भेड़िए में बदल रहा है।
अगर तुमने इसे अपने एक ही हमले में नहीं मारा तो ये तुम्हें जिंदा चबा जाएगा। उद्धरण चिन्ह। तो आपको क्या लगता है, रुद्र उसे तिलिस्मी भेड़िए को एक ही हमले में मार पाएगा, या फिर रुद्र का आज आखिरी दिन होगा, या फिर होगा कोई चमत्कार? अपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प कहानी रुद्र द जर्नी ऑफ न्यू गॉड हमारे डीके स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। इसलिए जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइज। एपिसोड 27। तिलिस्मी शैडो भेड़िया मारा गया। तिलिस्मी भेड़िया बुरी तरह से जख्मी होने के बाद खुद को अपने दूसरे रूप यानी कि एक खूनी भेड़िए में बदल लेता है और उसे तिलिस्मी भेड़िए की ताकत दोगुनी हो जाती है। वह तिलिस्मी भेड़िया गुस्से से आग बबूला होकर रुद्र की तरह तेजी से बढ़ने लगा, मानो उसे 2 टुकड़ों में काट देगा। रुद्र ने भेड़िया की आंखों में अपने लिए बेइंतहा नफरत देख ली थी। उसकी आंखों में अपने लिए इतना नफरत देखकर एक पल के लिए रुद्र डर सा गया। रुद्र संभलकर, ये तिलिस्मी भेड़िया बहुत ही ज्यादा खास मालूम पड़ता है। उसने खुद को अपने दूसरे रूप यानी कि खूनी भेड़िया में बदलने में कामयाब हो गया है। आमतौर पर इस तरह के तिलिस्मी भेड़िए यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। अब इसकी ताकत दोगुनी हो चुकी है। ये पूरी तरह से पागल हो चुका है। अगर तुमने इसे एक ही हमले मारने में कामयाबी हासिल नहीं किया तो ये भेड़िया तुम्हें 2 टुकड़ों में बांट देगा, इसलिए संभाल कर। स्टोरेज रिंग से बूढ़े आदमी की आवाज आई। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें उसे तिलिस्मी भेड़िए के ठीक माथे पर, दोनों आंखों के बीच ठीक माथे पर हमला करना है, तभी तुम इस तिलिस्मी दरिंदे को एक ही हमले में मारने में कामयाब हो पाओगे। इस हमले में तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी और अपनी आत्मीय शक्तियों का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। रुद्र ने बूढ़े आदमी की आवाज बड़ी ध्यान से सुन रहा था और उसने जैसा कहा रुद्र ने बिल्कुल वैसा ही किया। रुद्र ने अपने हाथों में शक्तियां इकट्ठा करते हुए वैक्यूम फिस्ट का तीसरा पड़ाव हमला तैयार किया। रुद्र ने इस हमले में अपनी पूरी शक्तियां झोंक दी थी और जैसा कि बूढ़े आदमी ने कहा था कि उसे इसमें अपने आत्मीय शक्तियों का भी इस्तेमाल करना होगा, रुद्र ने ठीक उसी तरह इस हमले में अपनी आत्मीय शक्तियों का भी इस्तेमाल किया था। रुद्र का ये हमला बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया था। वह शक्तियों से भरा हमला धीरे धीरे उसे दरिंदे की तरफ बढ़ता रहा और सीधे उसके उस तिलिस्मी भेड़िया के माथे से जा टकराया। दोनों के टकराने से एक जोरदार धमाका हुआ और आसपास में धूल का मोटा गब्बर उड़ने लगा। सामने कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल हो गया। धूल के गब्बर के बीच से तिलिस्मी भेड़िए की जोरदार दहाड़ने की आवाज आई। उसे दहाड़ में बेइंतहा दर्द झलक रहा था और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब धूल का गुब्बर हटा तो रुद्र ने देखा कि एक बड़ा सा सफेद तिलिस्मी भेड़िया जमीन पर अपनी सांस ले रहा था। उसके सर से खून झरने की तरह बह रहा था और फिर एक कराती हुई आवाज के साथ तिलिस्मी भेड़िए ने अपनी आखिरी सांस ली। स्टोरेज रिंग से बूढ़े आदमी ने कहा, वहां रुद्र, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने अकेले के दम पर ही उसको मार मार गिराया। आचार्य, अब क्या करना है? क्या मतलब इसमें भेड़िया पूरी तरह से मारा गया? रुद्र को अभी भरोसा नहीं हो रहा था कि वह तिलिस्मी भेड़िया मारा गया, इसलिए उसने आचार्य से पूछना ही सही समझा। वह बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, हाँ भाई, तुमने ये कर दिखाया। अब वक्त है कुछ अच्छी चीज हासिल करने का। रुद्र, तुम अपने खंजर से उसकी तिलिस्मी भेड़िया का सीना चिरकर निकाल लेना और ध्यान रहे, अगर तुम्हें उसमें खून की चमकती हुई बूंदें नजर आए तो उसे भी इकट्ठा कर लेना। रुद्र ने ठीक वैसा ही किया। रुद्र तिलिस्मी भेड़िए के पास गया और उसका सीना फाड़ कर देखने लगा। रुद्र को भेड़िया के सीने पर एक चमकता हुआ खून की बूंद नजर आई। उसे बूंद को रुद्र ने एक बोतल में बंद करके अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। उसे खून की एक बूंद में बहुत ज्यादा खतरनाक और प्राचीन शक्तियां आती हुई महसूस हो रही थी। साथ में रुद्र ने उस तिलिस्मी भेड़िए का दांत, नाखून जैसे कीमती अंगों को भी उसके शरीर से अलग कर अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। रुद्रा, अब यहाँ से चलो, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। स्टोरेज रिंग से बाहर आकर सफेद बालों वाला बुड्ढे ने कहा। रुद्र ने फौरन अपने स्टोरेज रिंग से कुछ शक्तियां बढ़ाने वाली गोलियां निकाली और उन्हें अपने मुंह में भर लिया। रुद्र को तिलिस्मी भेड़िए से लड़ते वक्त अपनी सारी शक्तियां खर्च करनी पड़ गई थी। गोली खाते ही रुद्र की शक्तियां वापस धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर वह वहां से तेजी से निकल गया। रुद्र के वहां से जाने के बाद वहां पर कुछ लोग आकर रुके। लगता है यहाँ पर कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, देखो ना यहाँ सब कुछ कैसे तबाह हो गया है। लाल बालों वाली बूढ़े आदमी ने कहा, वहां पर देखो, एक तिलिस्मी जानवर है। अरे ये तो वही शैडो भेड़िया है जो उसे दिन हमसे बचकर भाग गया था। इसे तो किसी ने मार दिया, ये तो बहुत ताकतवर था। सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने कहा।
यहाँ पर कुछ ही देर पहले एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ है। अरे ये शक्तियाँ तो इस कमबख्त लड़के की है, जो हमसे हमारा तिलिस्मी पत्थर चुराकर भागा था। लाल बालों वाले बूढ़े आदमी ने आसपास फैली शक्तियों को महसूस करते हुए कहा। ये दोनों बूढ़े कोई और नहीं खुशाम और प्रियांशु ही थे, जो रुद्र को पिछले एक हफ्ते से ढूंढ रहे थे। खुशाम ने गुस्से से चिल्लाते हुए अपने सिपाहियों से कहा, जो जाकर ढूंढो, वह लड़का यही कहीं छुपा होगा। वह यहाँ से बचकर जाना नहीं चाहिए। मुझे वह लड़का किसी भी हालत में चाहिए। मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। और खुशाम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो क्या खुशाम और प्रियांशु रुद्र को ढूंढ पाएंगे या फिर रुद्र उन दोनों की नज़रों से बचकर निकल जाएगा? अपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प कहानी रुद्र द जर्नी ऑफ न्यू गॉड हमारे DK स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। इसलिए जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइज। एपिसोड 28 जामभोर तालाब। एक काले कपड़ों वाला लड़का तेजी से पेड़ों के बीच से होता हुआ जंगल में आगे बढ़ रहा था। वह जहां से भी गुजरता उसके पीछे एक काली परछाई ही नजर आती। आचार्य, अब हम तो उसे जगह से बहुत दूर आ गए हैं, क्या आपको अभी उन लोगों की शक्तियां महसूस हो रही है? अब मैं और नहीं भाग सकता, उसे काले कपड़े वाले लड़के ने कहा। वह लड़का कोई और नहीं रुद्र था, जो वहां से निकालकर तेजी के जंगल बाहरी इलाके में आ गया था। नहीं रुद्रा, उनकी शक्तियां मैं अब महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है वह बेवकूफ तुम्हें वहीं आसपास ही ढूंढ रहे होंगे। स्टोरेज रिंग के अंदर से बूढ़ा आदमी बोला। रुद्र, तुम्हें ये जंगल छोड़ देना चाहिए और वापस कबीले लौट जाना चाहिए। कबीले में होने वाले मुकाबले को अब कुछ ही दिन बाकी है। अगर तुम वापस कबीले में समय पर नहीं पहुंचते तो तुम उसे मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाओगे और जमभोर तालाब में जाने का सुनहरा मौका भी खो दोगे। आचार्य ने रुद्र से कहा। हाँ आचार्य, मुझे भी मेरी बहन छोटी की बहुत याद आ रही है। उसे देखे हुए मुझे पूरा 3 महीने होने वाले हैं और मैंने उसे वादा भी किया था कि मैं 3 महीने में वापस लौट आऊंगा। रुद्र ने अपनी छोटी बहन को याद करते हुए कहा। तभी रुद्र को अपनी छोटी बहन की कही हुई बात याद आई। उसने कहा था कि इस मुकाबले को जीतकर उसे जमभोर तालाब में ट्रेनिंग के लिए जाने के बारे में बताया। उद्धरण चिन्ह। आचार्य, क्या आप इस जमभोर तालाब के बारे में कुछ जानते हैं? इसकी क्या खासियत है और क्यों हर 3 साल में सूर्य कबीला अपने केवल 10 युवा योद्धाओं को ही इस तालाब में भेजती है? वे चाहते तो अपने सभी योद्धाओं को उसे सलाह में ट्रेनिंग के लिए भेज सकते थे, फिर भी वह ऐसा नहीं करते। ऐसा क्यों? रुद्र ने आचार्य से पूछते हुए कहा। इस बारे में तो मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा था कि जमभोर तालाब न होकर एक परमवीर रैंक के योद्धा की समाधि है, जहाँ का समय बाहरी दुनिया के समय से 10 गुना तेजी से गुजरता है, जहाँ सूर्य कबीला अपने सबसे काबिल योद्धाओं को भेजता है, क्योंकि जो काबिल नहीं होते वह वहां मारे जाते हैं। आचार्य ने रुद्र को सारी बातें विस्तार से समझाते हुए कहा, लेकिन रुद्र ने उसकी बात बीच में काटते हुए अपना सवाल पूछ लिया। क्या इस तालाब जाने वाले योद्धाओं की मौत भी हो जाती है? रुद्र ने चौंकते हुए आचार्य से सवाल किया। हाँ रुद्र, अंदर कुछ खतरों का सामना करना पड़ता है और जो योद्धा उसे तालाब में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, उसे तालाब में ट्रेनिंग करने के बाद उनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। कई ऐसे योद्धा भी हुए हैं जिन्हें तालाब के अंदर से हथियार और रहस्यमय तकनीकें भी हासिल हुए हैं, लेकिन ये सब किताबी बातें हैं, इसमें कितनी सच्चाई है ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकता। इसलिए तुम्हें इस तालाब में एक बार जाकर जरूर देखना चाहिए। क्या पता किताब में लिखी सारी बातें सच ना भी हो, लेकिन तुम्हें उस तालाब में ट्रेनिंग करने का तो फायदा मिलेगा ही। आचार्य ने रुद्र को समझाते हुए कहा। हाँ आचार्य, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन किताब की बातें हैं, यदि सच हुई तो मुझे इस सफर से 2 गुना फायदा भी हो सकता है। मैंने सही कहा ना आचार्य? रुद्र खुशी से चहकते हुए बोला। और इसी तरह की बातें करते हुए रुद्र धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलने लगा। रुद्र ने अपनी शक्तियों को पूरी तरह से छिपा ली थी। रुद्र की शक्तियों को छिपाने के लिए आचार्य ने भी अपने आत्मीय शक्तियों का भी इस्तेमाल किया था, और उसने अपने चेहरे को ढकने के लिए काले रंग का एक बड़ा सा सिर ढकने वाला कपड़ा पहन रखा था, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। उन कपड़ों में उसे देखकर कोई भी नहीं पहचान सकता था कि वह लड़की है या लड़का है। सकार ग्रह में सभी लोग छुपकर कर रहना पसंद करते हैं, इसीलिए इस तरह के कपड़े पहनना लोगों के लिए आम बात होती है। इस तरह से रुद्र बिना किसी परेशानी के अपने सफर में आगे बढ़ता गया।
रुद्र इसी तरह से पिछले 3 दिनों तक लगातार सफर करता रहा और आखिरकार वह जंगल से पूरी तरह से बाहर निकल आया गया और सामने उसे एक छोटा सा उस्वान सिटी सामने नजर आ रही थी। यहाँ से बिलास सिटी 1 दिन की दूरी पर था और यदि किसी तिलिस्मी जानवर से जाया जाए तो ये केवल 2 घंटे का सफर रह जाता है। दूसरी तरफ सूर्य कबीले के सभी बुजुर्ग दरबार में आपस में इकट्ठा होकर बात कर रहे थे। लीडर, हमें सारी तैयारी जल्द ही करनी होगी, क्योंकि अगले 2 दिनों में जंभोर तालाब का सील कमजोर होने वाला है। यही वक्त होगा जब हम अपने कबीले के सबसे काबिल योद्धाओं को चुनकर जंभोर तालाब के अंदर ट्रेनिंग के लिए भेज सकते हैं। पहले बुजुर्ग ने कहा, तो देरी किस बात की है? युवा योद्धाओं के बीच मुकाबले की तैयारी करो। हमें इस बार पहले से ज्यादा काबिल योद्धाओं को अंदर भेजना होगा, क्योंकि तालाब अब पहले से और ज्यादा ताकतवर हो गया है। मुझे उसके अंदर कुछ हलचल होते हुए महसूस हुई थी और इसलिए मैं नहीं चाहते कि इस बार फिर कोई योद्धा मारा जाए। इसलिए सभी योद्धाओं का चयन बड़े ध्यान से किया जाए। इस बार युवा योद्धाओं के इस मुकाबले को देखने के लिए वहां पर मैं भी मौजूद हूँगा। लीडर भान ने सभी बुजुर्गों से कहा। ठीक है लीडर, और जैसा कि आप चाहते हैं हमने पहले से ही इस मुकाबले की तैयारी कर रखी है। अब तो बस युवा योद्धाओं के बीच मुकाबला होना बाकी है। फिर हम टॉप 10 युवा योद्धाओं को चुनकर जंभोर तालाब में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। आप यकीन मानिए इस बार यह मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा, जिससे हम और ज्यादा काबिल योद्धाओं को चुन सकेंगे। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, तो क्या रुद्र समय पर सूर्य कबीले पहुंचकर युवा योद्धाओं के मुकाबले में शामिल हो पाएगा या फिर उसे आने में देरी हो जाएगी? और क्या सच में इस बार का मुकाबला और ज्यादा मुश्किल होने वाला है? अपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प कहानी रुद्र द जर्नी ऑफ न्यू गॉड हमारे डीके स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। इसलिए जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइज। एपिसोड 29 नीलामी घर। रुद्रा उस्वान सिटी में उसने जल्द से जल्द बिलास सिटी जाने लिए एक तिलिस्मी जानवर किराए पर लेने का फैसला किया और फिर वह बाजार में इधर उधर घूमने लगा। रुद्र घूमते घूमते एक नीलामी घर के पास पहुंच गया। वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, उस्वान सिटी नीलामी घर में आपका स्वागत है। नीलामी घर का मकान आसपास के सभी मकानों से ऊंचा और आलीशान नजर आ रहा था। रुद्र ने आसपास के लोगों से उस्मान सिटी के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेना बेहतर समझा, ताकि बाद में उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसलिए वह आसपास के लोगों से शहर के बारे में पूछताछ करने लगा। रुद्र एक दुकान के पास गया और वहां पर एक बूढ़ा आदमी अपनी कपड़ों की दुकान लगाकर बैठा हुआ था। रुद्र ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा क्या बता सकते हैं कि यह नीलामी घर किस दल के द्वारा चलाया जाता है, और क्या मुझे यहाँ पर सवारी के लिए तिलिस्मी जानवर मिल जाएंगे? मैं दरअसल इस शहर में नया आया हूँ। बूढ़े आदमी ने रुद्रा को भोली नजरों से देखा, लेकिन कुछ भी ना बोला। रुद्र बूढ़े की इस तरह की हरकतों से हैरान था। रुद्र ने एक बार फिर बूढ़े से पूछा, बच्चे, ये उस्वान सिटी है, यहाँ कोई भी बिना फायदे के कुछ भी नहीं बोलता और नहीं कुछ करता है। बूढ़े ने रुद्र को जवाब दिया। रुद्र को बूढ़े की बात समझ में आ गई और उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक पोटली बाहर निकाल, जिसमें कुछ चांदी के सिक्के रखे हुए थे। ये उसे उसकी बहन छाटी ने तब दिए थे जब रुद्र उसे मिलने गया था। सरकार ग्रह में 3 तरह के सिक्के चलते हैं। पहले तांबे का सिक्का, दूसरा चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का चलता है। तांबे के सिक्के यहाँ सबसे कम कीमत वाले सिक्के होते हैं। उसके बाद चांदी के सिक्के जो 100 तांबे के सिक्के के बराबर एक चांदी का सिक्का होता है, और वही 100 चांदी के सिक्के के बराबर एक सोने का सिक्का होता है। रुद्र ने बूढ़े आदमी के सामने एक चांदी का सिक्का रखते हुए कहा, अब तो मुंह खोल सकते हो ना? ये देखकर बूढ़े की आंखों में चमक से आ गई, लेकिन बूढ़े ने फिर भी कुछ न बोला। रुद्र ने फिर एक चांदी का सिक्का निकला और बूढ़े के सामने रख दिया। फिर बूढ़े ने अपना मुंह खोला, हाँ यहाँ से तुम्हें तो तिलिस्मी जानवर सवारी के लिए मिल तो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वह बहुत कीमती मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर यह एकमात्र नीलामी घर है और इससे माहिरा चलती है जो कि स्वर्ग कबीले की मेंबर है। इतना कहकर बुद्ध एक बार फिर चुप हो गया। रुद्र समझ गया कि बूढ़े को और सिक्के चाहिए, इसलिए रुद्र ने 2 सिक्के और निकाल कर रख दिए। यहाँ कितने दल है और मुझे किस दल से सावधान रहना चाहिए? रुद्र ने बूढ़े को सिक्के देते हुए कहा, यहाँ 3 दल है। पहला स्वर्ण दल, दूसरा हजारा तलवार दल, तीसरा भेड़िया दल है। तीनों दल उस्वान सिटी के सबसे बड़े दल हैं।
इन तीनों दल में सबसे ज्यादा ताकतवर हजारा तलवार दल है, लेकिन पैसे के मामले में स्वर्ण दल इन सबसे आगे है। इन तीनों दलों के बीच आए दिन मुकाबला होते रहते हैं, लेकिन तुम्हें भेड़िया टोली दल से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इस दल के लोग नए राहगीरों को लूट लेते हैं। बूढ़े आदमी ने रुद्र को सब कुछ बता दिया। जब रुद्र को इस शहर के बारे में सब कुछ पता चल गया, फिर वह नीलामी करके अंदर चला गया। रुद्र जब अंदर गया तो सामने एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। आई रुद्र को देखते ही उसने कहा, सर आपका हमारे नीलामी घर में स्वागत है, कहिए आपकी मैं क्या मदद कर सकती हूँ। उसकी बात सुनकर मानो रुद्र कहीं खोस गया। उसकी नजरें उसे लड़की से हट ही नहीं रही थी। लंबे काले घुंघराले बाल, पतली लचकदार कमर, बड़ी बड़ी आंखें, तीर कमान सी भावे, गुलाबी होंठ, दूध सा सफेद गोरा चेहरा। उसे देखकर कोई भी मर्द अपने आप को काबू में ना रख सके। वह लड़की ऐसी बाला की खूबसूरत थी। रुद्र को ऐसे देखकर लड़की मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, सभी मर्द एक जैसे ही होते हैं। लड़की देखी नहीं कि लारा टप करने लगते। उसे लड़की ने एक बार फिर आवाज लगाई, तब जाकर कहीं रुद्र अपने ख्यालों से बाहर आया। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं कहीं ख्यालों में खो गया था। मेरा नाम रुद्र है और मैं यहाँ कुछ चीजें बचने के लिए आया हूँ। तो क्या मेरी चीजें बिक जाएंगे? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे ही देखता रहा। हाँ जरूर, हम यहाँ इसी के लिए तो मशहूर हैं, चीजों को बेचना और खरीदना, यही तो हमारा काम है। तो बताए आपके पास कौन सी चीज है बचने के लिए? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए रुद्र से कहा। रुद्र ने अपनी स्टोरेज रिंग, रबड़ी और कुछ चीजें एक के बाद एक टेबल पर रखता गया। उन चीजों में जड़ी बूटियों और तिलस्मी भेड़िया के नाखून जैसी चीज शामिल थी, और जड़ी बूटियां की खुशबू से पूरा कमरा महक उठा। उन सभी बेसकीमती चीजों को देखकर उस लड़की की आंखें चमक उठी। रुद्र ने भी उसकी आंखों की चमक देख ली थी, लेकिन वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। तो मोहतरमा, क्या ये चीजें आप खरीदने के लिए तैयार हैं? रुद्र ने कहा। जी जरूर, इन कीमती चीजों को मैं जरूर खरीदना चाहूंगी, हमारा तो काम ही यही है। कीमती चीज है खरीदना और उन्हें बेचना, लेकिन इससे पहले हमें इन चीजों का मूल्यांकन भी तो करना होगा। आप यहाँ थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं अपने एक सहयोगी को लाता हूँ, फिर हम आपकी चीजों को देखेंगे और उसके बाद उनकी सही कीमतें तय करेंगे। वह लड़की इतना कहकर वहां से चली गई और रुद्र वहीं अकेला बैठा रहा। तो क्या रुद्र को अपनी चीजों की सही कीमत मिल पाएगी, या फिर यहाँ उसके साथ हो जाएगा कोई बड़ा धोखा? और कौन थी वह खूबसूरत लड़की जिस पर से रुद्र अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था? और क्या रुद्र वक्त पर सूर्य कबीले पहुंच जाएगा? अपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प कहानी रुद्र द जर्नी ऑफ न्यू गॉड हमारे डीके स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। इसलिए जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, प्लीज सपोर्ट मी गाइज। एपिसोड 30, इंद्रावी जख्म ठीक करने वाली गोली। आप यहाँ थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मुझे अपने एक सहयोगी की मदद की जरूरत होगी, फिर हम आपकी चीजों को देखेंगे और उसके बाद उनकी सही कीमतें तय करेंगे। वह लड़की इतना कहकर वहां से चली गई और रुद्र वहीं अकेला बैठा रहा। थोड़ी देर बाद वह लड़की एक बूढ़े आदमी के साथ आई, जिसके सफेद रंग की लंबी दाढ़ी उसके कमर तक आ रही थी और उसके पूरे बाल सफेद हो चुके थे। उसे बूढ़े को देखकर रुद्र की हंसी छूट गई। रुद्र अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। गनीमत ये रही कि रुद्र ने अपना पूरा चेहरा ढक कर रखा था, और उसे लड़की और बूढ़े आदमी ने उसके हंसने की आवाज नहीं सुनी। स्टोरेज रिंग से आचार्य की आवाज आई, रुद्र तुम ये क्या बचकानी हरकत कर रहे हो? तुम यहाँ सौदा करने आए हो? रुद्र अपने आचार्य की डांट सुनकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोककर बैठा रहा। वह लड़की और बूढ़ा आदमी रुद्र के सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गए। बूढ़े की शक्ल देखकर रुद्र बता सकता था कि वह बूढ़ा काफी अनुभवी होगा, तभी तो उसे लड़की ने इस बूढ़े आदमी को सौदा तय होने से पहले ही बुला लिया। रुद्र ने मन ही मन कहा, तो माहिरा बजीन जब से हमें नहीं मिलवाओगी? बूढ़े आदमी ने रुद्र को देखते हुए एक मीठी मुस्कान के साथ कहा ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र को जब पता चला कि वह खूबसूरत लड़की ही माहिरा है, तो उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी नीलामी घर की मालकिन का पहनावा इतना सरल और साधारण होगा और वह लोगों से बिना किसी झिझक के मिलती होगी। चाचा जी, ये हमारे वही ग्राहक हैं जो अपनी चीजों का हमारे साथ सौदा करना चाहते हैं, माहिरा ने रुद्र के बारे में बताते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने रुद्र को गौर से देखा और अपनी आत्मीय शक्ति कर रुद्र की जांच के लिए भेज दिया, लेकिन वह बूढ़ा उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाया।
आचार्य ने रुद्र को बताते हुए कहा, संभाल कर रुद्र, बूढ़ा आदमी अपनी आत्मीय शक्तियों से तुम्हारी मौजूद ताकत और पहचान जानने की कोशिश कर रहा है। ये बूढ़ा आदमी एक वैद्य राज है। इनकी आत्मीय शक्ति बहुत ही खतरनाक होती है। और अपनी आत्मीय शक्तियों को जारी कर दिया और रुद्र की शक्तियों को पूरी तरह से छुपा दिया। फिर माहिरा ने मुस्कुराते हुए रुद्र की तरफ देखा, तो दिखाए जनाब, आप हमें क्या बेचना चाहते हैं? हाशिम चाचा उन सभी का सही मूल्यांकन करके हमारे तुम्हारे बीच सही सौदा तय करेंगे। रुद्र ने अपनी स्टोरेज रिंग रख ली और उसमें से कुछ गोलियों को निकालकर टेबल पर रख दिया और गोलियों की खुशबू चारों तरफ फैल गई। जब बूढ़े आदमी ने उसे गोली को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने कहा, ये तो अंदरूनी जख्म ठीक करने वाली गोलियां हैं। मैं ठीक कहा ना लड़के? हाँ बुजुर्ग, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये अंदरूनी जख्म ठीक करने वाली गोलियां ही है। इन्हें मेरे गुरु ने बनाया है। वो तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं इन्हें बेचने यहाँ चला आया। तो बताए बुजुर्ग, इन गोलियों के बदले मुझे कितने सोने के सिक्के मिलेंगे? रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। जब बूढ़े आदमी को जब ये पता चला कि ये अंदरूनी जख्म ठीक करने वाली गोलियां ही है, उसकी आंखों में उस गोलियों को हासिल करने की अजब सी चमक आ गई और उसने गोलियों को अपने हाथ में लेकर गौर से देखा। गोलियां बहुत अच्छे से तैयार की गई थी और उनमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। बूढ़े ने गोली की खुशबू सूख कर देखी तो बूढ़े की आंखें चमक उठी। रुद्र ने भी बूढ़े की आंखों में हो रहे बदलाव को देख लिया था और समझ चुका था कि बूढ़ा इन गोलियों को किसी भी हालत में हासिल करना चाहता है। और वह खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, ये तो रैमकेट की गोलियां हैं, जो किसी बेहतरीन वैद्यराज ने तैयार की है। और माहिरा से हल्की आवाज में कहने लगा, ये गोलियां काफी अनोखी मानी जाती है। यदि इसे नीलामी में रखी जाए तो हमें आसानी से एक गोली के बदले 1500 से 2000 सोने के सिक्के मिल जाएगा। और हम इस लड़के के गुरु को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ऐसे में हम क्या करें? बूढ़े आदमी ने माहिरा से पूछा। ऐसे में हमें इस लड़के को उसकी दवाइयाँ की सही कीमत देकर उसे अपने नीलामी घर का वीआईपी मेंबर बना देना चाहिए, ताकि वह हमारे नीलामी बाजार से जुड़ जाए और वक्त पड़ने पर हम उसके गुरु से भी इस नीलामी घर से जुड़ने के बारे में बात कर लेंगे। यदि उसका गुरु भी हमारे नीलामी घर से जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो हमारे नीलामी घर के पास रैंक 2 का वैद्यराज के आ जाने से जल्द ही इस पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा नीलामी घर बन सकता है। माहिरा ने मुस्कुराते हुए कहा। माहिरा की सूझबूझ को देखकर बूढ़े का दिल खुश हो गया और वह खुश होते हुए कहा, वह माहिरा, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। रुद्र अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, वह उन दोनों की बात सुन नहीं पा रहा, लेकिन उन दोनों खिलाते हुए देखकर उसे कुछ अजीब सा लगा। बुजुर्ग, मुझे कहीं जाने में देर हो रही है, तो क्या आप थोड़ा जल्दी करेंगे? रुद्र ने रूखेपन के साथ कहा। इन गोलियों के लिए आपको 1000 सोने के सिक्के मिल सकते हैं, यानी कि आपके 10 गोलियों के 10,000 सोने के सिक्के मिल सकते हैं। माहिरा ने आगे हो आते हुए कहा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो ये सौदा कह रहा। और फिर अपनी स्टोरेज रिंग से कुछ और भी सामान निकाल कर टेबल पर रख दिए, जिनके मूल्यांकन बूढ़े ने एक बार फिर किया और वह हैरान रह गया। फिर अपनी हैरानी छुपाते हुए ने कहा, आपके सभी सामानों की आपको का कुल कीमत 30,000 सोने के सिक्के मिल सकते हैं। रुद्र ने जंगल में इकट्ठा किए हुए सारे सामान को बूढ़े आदमी के सामने रख दिया। इन सामानों में शैडो भेड़िए के पंजे और नाखून भी शामिल थे। फिर माहिरा ने एक नौकरानी को बुलाते हुए कहा, सुनो, वहां पर कोई है। और उसके इतना कहने भर से एक नौकरानी वहां पर आ गई। नौकरानी के कान में माहिरा ने कुछ कहा और वह वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब वह लौटी तो उसके हाथों में एक थाली थी, जिसके ऊपर चमकता हुआ एक सुनहरा कार्ड था। माहिरा ने उसे कार्ड को रुद्र की तरफ बढ़ते हुए कहा, सर, यह हमारी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। इस कार्ड के होने से आप हमारी नीलामी घर के एक वीआईपी मेंबर माने जाएंगे। इस कार्ड में आपके पूरे 40,000 सोने के सिक्के जमा हैं। आप इन सिक्कों का इस्तेमाल किसी भी नीलामी घर में जाकर कर सकते हैं और आपको हमारे नीलामी घर से किसी भी चीज़ को खरीदने या नीलामी करवाने पर 5% का छूट दिया जाता है। ये सुविधा केवल हमारे वीआईपी मेंबर्स को ही दिया जाता है। आज से आप भी हमारे वीआईपी मेंबर्स में शामिल है। आपका हमारे नीलामी घर में कभी भी स्वागत है। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे आप लोगों की एक और मदद चाहिए थी। मुझे जल्द से जल्द बिलास सिटी पहुंचना है। उसके लिए मुझे एक सवारी की जरूरत है, तो क्या मुझे यहाँ कोई अच्छी सवारी मिलेगी जो मुझे जल्द से जल्द बिलास सिटी पहुंचा दे?
माहिरा ने जवाब दिया, हाँ, हमारे पास एक ऐसा तिलस्मी जानवर तो है जो आपको 2 घंटे में बिलास सिटी पहुंचा सकता है। लेकिन तो क्या रुद्र समय पर बिलास सिटी पहुंच पाएगा और माहिरा क्यों लेकिन पर आकर रुक गई? अपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प कहानी रुद्र द जर्नी ऑफ पावर हमारे डीके स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। इसलिए जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और आपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। प्लीज़ द गाइस सपोर्ट मी। और सॉरी दोस्तों, मुझे आज एपिसोड डालने में लेट हो गया।